नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, विधानसभा की कार्यवाही को बकवास बताने का मामला, कमलनाथ के बयान का आज परीक्षण होगा और विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम परीक्षण करेंगे कमलनाथ के इस बयान का। कमलनाथ की विधानसभा को लेकर की गई टिप्पणी पर न्यूज 18 पर बोले विधानसभा स्पीकर, संसदीय नियमों में अवमानना का मामला बनता है। पूरे मामले का आज परीक्षण किया जाएगा और परीक्षण के बाद आचरण समिति को मामला सौंपा जाएगा। आचरण समिति की रिपोर्ट पर एक्शन होगा। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। दरअसल पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विधानसभा की कार्यवाही को बकवास बताया था और इस मामले में आज परीक्षण होना है। विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम परीक्षण करेंगे इस पूरे मामले का। और आपको बता दें कि कमलनाथ की विधानसभा को लेकर की गई टिप्पणी पर न्यूज 18 पर विधानसभा स्पीकर का ये बयान। की कार्रवाई को बकवास कहने के मामले में कांग्रेस विधायक कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो शिकायत मिली थी उसको लेकर अब तक क्या स्थिति है? दो आवेदन मेरे पास आए हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी का आया है, एक हमारे माननीय सदस्य यशपाल सिंह सिसोदिया जी का आया है। दोनों ने कहा है कि जिस तरह से विधानसभा की कार्रवाइयों के बारे में कमलनाथ जी बोले हैं वो एक विधायक के आचरण के खिलाफ है और संसदीय परंपराओं के खिलाफ है, नैतिकता के खिलाफ है और संसद की अवमानना या विधानमंडलों की अवमानना का केस बनता है। वो दोनों आवेदन मुझे प्राप्त हुए, दोनों का संज्ञान लिया हमने। उसमें भी जो विधि सम्मत संवैधानिक जो कार्रवाई होगी आज ही मैं उसका परीक्षण करने जा रहा हूँ। क्या हो सकता है वैधानिक कार्रवाई, वो करूंगा उसमें। सर, विधानसभा के बाहर यदि विधानसभा की कार्रवाई को लेकर कोई टिप्पणी की जाती है तो क्या ये अवमानना का मामला बनता है? हाँ, दोनों बनता है। तो अनुराग श्रीवास्तव खुद हमारे साथ इस मामले पर जुड़ रहे हैं। अनुराग, पीसीसी चीफ कमलनाथ का ये बयान सदन के बाहर था और जैसा कि आप बात भी कर रहे थे कि दोनों में सदन की अवमानना के मामला बनता है, यानी कि परेशानी बढ़ सकती है इस पूरे मामले के बाद जब परीक्षण करेंगे स्पीकर। अनुराग। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, देखिए आज जब विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम से हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने जो नियम प्रक्रियाओं का हवाला दिया उसके तहत जो बात निकलकर सामने आ रही है उसके तहत कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने कहा है कि वो आज इस पूरे मामले को लेकर परीक्षण करेंगे। क्या नियम प्रक्रियाएं हैं, क्या नियम कहते हैं। हालांकि अधिकार क्षेत्र विधानसभा स्पीकर का होता है कि इस तरह की शिकायतों पर किस तरह की कार्रवाई की जाए। तो कुल मिलाकर आज इस पूरे मामले को लेकर परीक्षण होगा और जिस तरीके से स्पीकर ने कहा है कि ये पूरा मामला आचरण समिति को सौंपा जाएगा, आचरण समिति भी इस मामले को लेकर परीक्षण करेगी कि क्या ये संसदीय परंपराओं, नियम प्रक्रियाओं के विपरीत दिया गया बयान है और इससे कहीं विधानमंडल को की गरिमा को कहीं ठेस पहुंचा है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो फिलहाल परीक्षण का ये पूरा मामला है और उसी के बाद आगे का कदम उठाया जाएगा। जी बिल्कुल, पहले परीक्षण होगा, इसके बाद आचरण समिति को पूरा मामला सौंपा जाएगा रहेगा। अनुराग, हितेश वाजपेयी जी नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं। हितेश जी, विधानसभा स्पीकर आज इसका परीक्षण करेंगे इस पूरे मामले का। अब कमलनाथ, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बकवास बताया था विधानसभा की कार्यवाही को, लेकिन इस पर कांग्रेस का एक आरोप था। कांग्रेस कह रही थी कि जो विधानसभा स्पीकर हैं वो बीजेपी नेता बनकर संचालित कर रहे हैं विधानसभा। नहीं तो इसमें भाई कांग्रेस को क्या आपत्ति, जब कांग्रेस की सरकारों में क्या स्पीकर निर्दलीय होते थे? क्या आप विधानसभा की सदस्यता से बाहर से किसी व्यक्ति को बनाते थे क्या? मतलब कांग्रेस राजस्थान में क्या उन्होंने गैर कांग्रेसी को बना रखा है क्या विधानसभा से? छत्तीसगढ़ में क्या गैर कांग्रेसी को बना रखा है? कैसी बात है? कहने का मतलब ये है जी कांग्रेस का कि निष्पक्ष मामलों को देखें, निष्पक्ष विचार करें, कार्रवाई भी करें तो निष्पक्ष हो। अच्छा, तो जिस विधानसभा को कमलनाथ जी बकवास कह रहे हैं उस पर अचानक श्रद्धा कैसे पैदा हो गई? पहले वो कमलनाथ जी को नहीं समझाते कि विधानसभा को निष्पक्ष मानना चाहिए, पवित्र मानना चाहिए। एक और वो उसको बकवास कहेंगे और बकवास कहने पे यदि कार्रवाई होती है तो उसको बोलते हैं कि गलत होती है। ऐसा थोड़ा ना होता है साहब।
एक और आप देखिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कमलनाथ जी को समझने के लिए। एक, वो संजय गांधी के साथी रहे जो बहुत कठोर और हिटलरशाही तानाशाही रवैया रखते आए हैं, इसीलिए इंदिरा जी के तीसरे पुत्र कहलाते थे। दूसरा, 84 के दंगों में सबने उनका रोल देखा है बहुत अच्छे से। ये बात अलग है कि वो कानून के दायरे से बाहर रहे हैं अभी तक, लेकिन ऐसा थोड़ा ना है कि लोग सच नहीं जान सकते। तो कमलनाथ जी बड़े क्रूर और कठोर नेता हैं, ये मान के चलिए। वो बहुत जिद्दी हैं और वो अपने से बड़ा, इंदिरा जी को उन्होंने बोल दिया चलो चलो, बोले उधर जाओ सड़क पे। हम सबने देखा इस बात को। दिग्विजय सिंह को बोल दिया, हाँ तुमको मुझसे पूछ के मिलना पड़ेगा किसी से भी। तो आप समझ सकते हैं ना, उनके अंदर डिक्टेटोरियल एलिमेंट है, वो अपने से इंफीरियर मानते हैं सबको। लेकिन साहब, विधानसभाएं पवित्र स्थान है, सदन से ऊपर आप नहीं हो सकते। जी, रह गए थे जी। अनुराग, कई बार ये तलखी भारी पड़ जाती है और ये तलखी, जैसा कि तेज जी भी कह रहे हैं, कमलनाथ के जुबान पर अक्सर देखने को मिली है। और चाहे वो सिंधिया का मसला हो अब या फिर बकवास बताने का मसला हो पूरी विधानसभा की कार्रवाई को, अब मजबूरी है कांग्रेस की डिफेंड करना। बिल्कुल, देखिए प्रशांत, ये तल्ख टिप्पणियां कई बार कांग्रेस के लिए महंगी साबित हुई हैं। जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तब भी इसी तरीके के हालात बने थे। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सिंधिया ने कई बार सवाल उठाए और उसी के बाद कमलनाथ ने कहा था कि यदि उनको सड़क पे उतरना है तो वो उतर जाएं। उसके बाद जिस तरीके का सत्ता पलट हुआ वो सभी ने देखा और इसी तरीके की टिप्पणियां कई बार नेताओं को महंगी पड़ जाती हैं। इस पूरे मामले को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि यदि वाकई में आचरण समिति इसको संसदीय परंपराओं के खिलाफ या विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बयान मानती है तो निश्चित तौर पर कमलनाथ की मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अभी वो विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष होते हुए उन्होंने यदि विधानसभा को लेकर इस तरह की टिप्पणी की है तो वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली साबित जरूर हो सकती है। तो अब पूरा का पूरा मामला आचरण समिति के पास है, वो परीक्षण करेगी। उसी के बाद बिल्कुल आचरण समिति के पास जाएगा, विधानसभा स्पीकर परीक्षण करेंगे। रहिएगा अनुराग। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त कांग्रेस से। अजय सिंह जी, जुबान और आप ऐसे संस्था के लिए शब्दावली का इस्तेमाल किया गया जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, फिर आप कहेंगे कि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं विधानसभा स्पीकर। देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रोपोगेंडा फैलाने से सत्य नहीं बदल सकते। कमलनाथ जी ने कभी भी विधानसभा की कार्रवाई के लिए कोई टिप्पणी नहीं करते। कमलनाथ जी ने कहा था कि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के बकवास को मैं सुनने नहीं जाता हूं। उन्होंने कभी विधानसभा की कार्रवाई या विधानसभा के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रम फैला रहे हैं और कौन सी कार्रवाई। अजय सिंह जी, ये शब्दावली अगर सत्ता पक्ष करे कि हम विपक्ष की इन्हीं शब्दावलों का इस्तेमाल करते हुए, तो क्या ये उचित होता? क्या सत्ताधारी विपक्षी लोकतंत्र के दोनों महत्वपूर्ण पाए होते हैं साहब। विधानसभा में अगर आप जाएंगे नहीं तो फिर कैसे चलेंगी? जी देखिए प्रशांत जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में पिछले 2 सालों से विधानसभा चल रही है, कार्रवाई होती नहीं है, चर्चा होती नहीं है, महत्वपूर्ण विषयों पे हम सवाल पूछते हैं तो सरकार कह देती है जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं। हम पूछते हैं कर्जा माफी का अगला चरण कब हो रहा है, सरकार कहती है जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को नियमित क्यों नहीं कर रहे हैं, तो सरकार कहती है जानकारी इकट्ठी की जा रही है। तो इस तरह की कार्रवाई अजय सिंह जी यही बात तो कह रहे हैं कि विपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार पर दबाव बनाने का, जवाब लेने का, लेकिन जब आप जाएंगे नहीं तो फिर जवाब मिलेगा कैसे? देखिए बिल्कुल जा रहे हैं, विधानसभा की कार्रवाई पिछला जा रहे हैं। आप बताइए 2 साल में 10 दिन भी कार्रवाई नहीं चली है विधानसभा की। ये सरकार का दायित्व था, कार्रवाई चलाते, सदन में चर्चाएं होते, 5-5 मिनट के अंदर बजट प्रस्ताव पास कर दिए गए। कमलनाथ जी संसदीय मामलों के जानकार हैं, 10 बार सांसद रहे, केंद्र में संसदीय कार्य मंत्री रहे। ठीक है अजय सिंह जी, हितेश वाजपेयी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश जी, आप लोग विधानसभा चलाने नहीं चाहते, चर्चा ही नहीं करना चाहते, ये सीधे आरोप है आप पर। देखिए मैं आपको सच बात बताऊं प्रशांत जी, आप बोलो हाँ तो बताऊंगा जी। देखिए क्या होता है कार्य मंत्रणा समिति में, यह है नेता प्रतिपक्ष है, ये चुपचाप कान में बोल देते क्योंकि इनका समय नहीं रहता, वो एक दिन के लिए आते हैं।
मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। प्रशांत जी, मैं तो चले जाऊंगा। कमलनाथ जी ने हमारे तमाम नेताओं ने सदन की कार्यवाही ये भी बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ। दोनों सत्रों में इस तरह से गलत जानकारी हमें दीजिए, आप सही तथ्य रखिए। कांग्रेस पार्टी ने सार्वजनिक तौर पर मांग की थी कि सदन की कार्यवाही बढ़ाई जाए, सत्र को लंबा किया जाए। रहेंगे ही नहीं शहर में, वो उड़ जाते हैं, दिल्ली उड़ जाते हैं। ठीक है, 6 घंटे के लिए तो चलिए, लेकिन कम से कम सदन तो पहुंचिए, विधानसभा तो पहुंचिए, ताकि मसलों पर चर्चा हो। शुक्रिया आपका हितेश जी हमसे जुड़ने के लिए। अजय सिंह जी आपका भी धन्यवाद। अनुराग हमारे साथ बने हुए थे, शुक्रिया अनुराग आपका पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर